All right, guys. So welcome back. Here we'll be discussing about the blood indices या blood indices. जैसा प्रोनाउंस करो, blood indices यूजुअली कहा जाता है. तो blood indices में तीन चीजें आती है. The first one is the mean corpuscular volume. ठीक है, mean corpuscular volume हम लोग सब डिस्कस करेंगे कि इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं. The second one is mean corpuscular hemoglobin and the third is mean corpuscular hemoglobin concentration. ये तीन चीजें बहुत ज्यादा रिक्वायर होती हैं. ये तीन चीजों से ही आप मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ अनीमिया देखोगे और अनीमिया को आप डायग्नोस कर सकते हो मॉर्फोलॉजिकली कि कौन से टाइप का माइक्रोसाइटिक है कि मैक्रोसाइटिक है, वेदर इट्स हाइपोक्रोमिक और हाइपरक्रोमिक, ये चीज आप डायग्नोस कर सकते हो. ठीक है, तो ये तीन चीजों के लिए कौन कौन से पैरामीटर्स रिक्वायर होते हैं ये सबसे पहले देखते हैं. जो पहला पैरामीटर जो रिक्वायर होता है दैट इज द पैक्ड सेल वॉल्यूम. अब ये पैक्ड सेल वॉल्यूम कहां से अचीव हुआ? नंबर वन, हम लोग ने टेस्ट ट्यूब लिया एंड टेस्ट ट्यूब में ब्लड डाला एंड देन वी हैव सेंट्रीफ्यूज्ड इट. जब उसको अच्छे से सेंट्रीफ्यूज किया देन वी गॉट अराउंड 45% ऑफ दिस पैक्ड सेल वॉल्यूम. ठीक है, एंड प्लाज्मा फिर ऊपर हो जाता है दैट इज अराउंड 55% एंड देन बफी कोट इज अराउंड 1%, जिसमें बफी कोट में वी हैव द प्लेटेट्स एंड द डब्ल्यूबीसीज. तो पहला पैरामीटर आपने क्या लिया? दिस वाज योर पैक्ड सेल वॉल्यूम. ठीक है, ये आपका पहला पैरामीटर है जिसके थ्रू हम लोग ये सब चीज कैलकुलेट करेंगे. नाउ दूसरा पैरामीटर विच इज रिक्वायर्ड इज द आरबीसी काउंट. ठीक है, तो आपको आरबीसी काउंट मिलेगा. ये एग्जाम्स में भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि कैलकुलेट द एमसीबी, और ये भी पूछता है कि एमसीएच कैसे कैलकुलेट करोगे, देन व्हाट आर योर इंटरप्रिटेशंस. ऐसे वैल्यूज दिए जाती है, आरबीसीज की वैल्यूज दी जाती है, पीसीबी की, एंड देन हेमोग्लोबिन की भी वैल्यू आपको मिलेगी. तो आरबीसी में कितना हेमोग्लोबिन का सैचुरेशन है वो चीज आपको वैल्यू दिया जाएगा. तो तीन पैरामीटर्स मिलेंगे. द फर्स्ट वन इज द पैक्ड सेल वॉल्यूम, द सेकंड वन हियर इज द आरबीसी एंड द थर्ड वन हियर इज योर हेमोग्लोबिन. आपको तीन पैरामीटर्स मिलेंगे. ये तीन से आपको कैलकुलेट करना होगा मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, मीन कॉर्पस्कुलर हेमोग्लोबिन एंड मीन कॉर्पस्कुलर हेमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन. अब हम लोग डिस्कस करते हैं वन बाय वन की व्हाट इज एमसीबी, उसको कैसे कैलकुलेट करोगे, उसका इंटरप्रिटेशन कैसे करोगे, माइक्रोसाइटिक एंड मैक्रोसाइटिक एनीमिया. देन वी विल सी कि व्हाट इज मीन कॉर्पस्कुलर हेमोग्लोबिन, उसको कैसे कैलकुलेट करोगे, और एमसीएचसी को कैसे करोगे. पैक्ड सेल वॉल्यूम हमें अचीव हुआ है दैट इज अराउंड 42 to 45%. ये पैक्ड सेल वॉल्यूम एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ ऑल द आरबीसीज. जितने भी आरबीसीज होते हैं वो सारे के सारे सेटल डाउन हो जाते हैं जब हम उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं. तो आरबीसी सेटल डाउन हो गया. यहाँ पे एक 1% कोट है दैट इज द बफी कोट, एंड देन ऊपर जो रह जाता है दैट इज द प्लाज्मा. ठीक है, तो ये चीजें हमें मिली. ओके, सो नाउ विल बी डिस्कसिंग अबाउट द एमसीवी दैट इज द मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम. अब ये पैरामीटर क्या क्या हमें चाहिए इसमें? द फर्स्ट थिंग विच इज रिक्वायर्ड इज द पीसीवी एंड द सेकंड वन इज द आरबीसी. ये दो पैरामीटर्स चाहिए होते हैं. इसका फॉर्मूला कैसे है? आपको देखना है कि मीन कॉर्पस्कुलर द एवरेज वॉल्यूम ऑफ सेल कितना है. ठीक है, सेल का वॉल्यूम कितना है, सेल का वॉल्यूम छोटा है कि बड़ा है, ये चीज आपको देखना है. तो उसको देखने के लिए व्हाट वी विल डू, वी विल टेक दिस पीसीवी हियर. ये पीसीवी को न्यूमरेटर में रखेंगे एंड टोटल आरबीसी काउंट लेंगे उसमें. ठीक है, जो मिलियंस में है उसको हम डिवाइड करते हैं. तो पीसीवी इज डिवाइडेड बाय द आरबीसी काउंट. ठीक है, तो पीसीवी डिवाइड बाय आरबीसी, ये चीज जब करेंगे तो 45 डिवाइड बाय 5. ठीक है, एमसीबी को हम लोग देखेंगे तो पीसीबी और आरबीसी का जब वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे सो द पीसीवी इज 45% एंड आरबीसी इज 5 मिलियन. तो पीसीवी डिवाइड बाय आरबीसी 45% डिवाइड बाय द 5 मिलियन, इसको फाइनल आंसर हम लोग को लगभग 90 क्यूबिक माइक्रॉन्स मिलेगा. ठीक है, तो दिस वन इज योर मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम. अब मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम के रेंज होते हैं. दिस रेंजेस फ्रॉम 78 to 94. ठीक है, क्यूबिक माइक्रॉन्स. ओके, ये याद रखना क्यूबिक माइक्रॉन्स में होता है ये. ओके, तो ऑलवेज रिमेंबर कि अगर सपोज जस्ट अ सेकेंड, क्यूबिक माइक्रॉन्स. ठीक है, तो 78 से 94 क्यूबिक माइक्रॉन्स है. अगर इफ इट इज लेस देन 78 देन दैट विल बी टर्म एज, अगर लेस देन 78 है दैट विल बी टर्म एज माइक्रोसाइटिक एनीमिया. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, माइक्रोसाइटिक एनीमिया. ठीक है, और अगर मोर देन 94 जाता है, इफ इट इज मोर देन 94 क्यूबिक माइक्रॉन्स देन दैट इज मैक्रोसाइटिक एनीमिया. ठीक है, लेस देन 78 इज माइक्रोसाइटिक, मोर देन 94 इज मैक्रोसाइटिक. अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट आर दोज एनीमियाज विच फॉल इनटू दिस माइक्रोसाइटिक एंड कौन कौन से एनीमिया होते हैं जो मैक्रोसाइटिक एनीमिया में आते हैं. ठीक है, तो इसका माइक्रोसाइटिक एनीमिया में
जो साइज का वॉल्यूम छोटा हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, थैलेसीमिया, ठीक है, लेड पॉइजनिंग, एंड देन इज अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसीज। ये सारी चीजों में आपका जो साइज होता है, आरबीसी का साइज होता है, दैट एक्चुअली रिड्यूसेस, तो वो माइक्रोसाइटिक होता है। आप अगर माइक्रोस्कोप में भी अगर सपोज आप देख रहे हो तो आपको आरबीसीज के जो वॉल्यूम रहेगा दैट विल बी रिड्यूस्ड, ठीक है। सो इसका बहुत अच्छा निमोनिक है, दैट इज इटली, ओके, इटली करके हम लोग ने याद किया था। तो आई इज फॉर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, देन टी इज फॉर थैलेसीमिया, ओके, थैलेसीमिया, ऑलराइट, then A is for anemia of chronic disease, L is for lead poisoning, all right, lead poisoning, and then Y is nothing, Y में कुछ नहीं आता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको माइक्रोसाइटिक अनीमिया में आएगी, ठीक है, इटली करके, आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, थैलेसीमिया, देन अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसीज एंड लेड पॉइजनिंग। ये एमसीक्यूज में भी पूछता है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो ये चीज हो गया। देन कम्स द मैक्रोसाइटिक, जिसमें सेल का वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैक्रोसाइटिक अनीमिया किसमें मिलता है? दिस मैक्रोसाइटिक अनीमिया इज सीन इन नंबर 1, दैट इज द मेगालोब्लास्टिक अनीमिया, मेगालोब्लास्टिक अनीमिया, ठीक है, मतलब विटामिन B12 डेफिशिएंसी हो गया, ठीक है, फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी हो गया, इसमें मिलता है। सो हियर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक और एक क्वेश्चन अराइज होता है कि B12 डेफिशिएंसी में क्यों मेगालोब्लास्टिक मतलब क्यों मैक्रोसाइटोसिस मिलता है? सो द आंसर इज कि मैक्रोसाइटोसिस यूजुअली व्हाट हैपेंस कि जब बोन मैरो से ब्लड में जब एरिथ्रोपोइसिस जब होता है फ्रॉम द बोन मैरो टू द ब्लड, व्हाट हैपेंस कि विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड, दीज टू आर रिक्वायर्ड फॉर द कंडेंसेशन ऑफ द एरिथ्रोब्लास्ट। अब अगर कंडेंसेशन नहीं हो रहा, अगर डेफिशिएंसी है, तो वो जुवेनाइल आरबीसी श्रिंक नहीं हो पाएगा, उसका साइज बड़ा का बड़ा रहेगा और फिर वो ब्लड में पेरिफेरीज में आ जाएगा। सो इन डेफिशिएंसी ऑफ दिस विटामिन B12 डेफिशिएंसी व्हाट हैपेंस कि दिस द साइज इज इंक्रीज्ड, मतलब जो जुवेनाइल आरबीसी रहेगा उसका साइज इंक्रीज रहेगा और वो ब्लड में इजीली आ जाएगा। तो एज कंपेयर टू लाइक द नॉर्मल फीचर हियर, द साइज ऑफ द आरबीसी इज लार्जर, ठीक है। सो हियर वी हैव डिस्कस अबाउट द मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। इसको कैसे देखा हमने? पीसीवी डिवाइड बाय द आरबीसी देखा, वो वैल्यूज को सब्सटीट्यूट किया, आंसर 90 है। रेंज इज 78 टू 94 माइक्रॉन्स। अगर लेस देन 78 है तो माइक्रोसाइटिक अनीमिया है, मोर देन 94 है तो मैक्रोसाइटिक अनीमिया है। माइक्रोसाइटिक अनीमिया में इटली करके हमने निमोनिक बनाया, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, थैलेसीमिया, अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसीज एंड लेड पॉइजनिंग, एंड मैक्रोसाइटिक अनीमिया में वी हैव द मेगालोब्लास्टिक अनीमिया, विटामिन B12 डेफिशिएंसी। नाउ विल बी डिस्कसिंग अबाउट द मीन कॉर्पस्कुलर हेमोग्लोबिन। तो ये जो ब्लड इंडिसेस है जिसमें मीन कॉर्पस्कुलर हेमोग्लोबिन है, व्हाट वी रिक्वायर हियर इसकी, इसमें वी सी दिस एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द एवरेज वेट ऑफ द हेमोग्लोबिन। ये बताता है कि एक रेड ब्लड सेल, ये जो आरबीसी आप लिया, तो इसमें एवरेज वेट ऑफ हेमोग्लोबिन कितना है, ये चीज ये डिस्कस करेगा, द मीन कॉर्पस्कुलर हेमोग्लोबिन, ठीक है। तो हाउ डू वी कैलकुलेट दिस? इसका फॉर्मूला है कि मीन कॉर्पस्कुलर हेमोग्लोबिन, हियर वी टेक न्यूमरेटर में वी टेक द हेमोग्लोबिन हियर, तो हेमोग्लोबिन का वैल्यू दिस इज अराउंड 15 ग्राम %, एंड डिनोमिनेटर में वी टेक द आरबीसीज, ये आरबीसी लोगे। आपको देखना है कि एवरेज वेट हेमोग्लोबिन का कितना है एक आरबीसी अगर आप लेते हो तो, ठीक है। सो इसको आपको लेना है, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 10। तो वो वैल्यूज को हमने सब्सटीट्यूट किया, ये लंबा प्रोसीजर होता है, तो ये इन शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ कि अगर आप इसको आरबीसी काउंट को 5 मिलियन लिया एंड देन हेमोग्लोबिन को ये लिया, देन उसके बाद आपने कन्वर्ट किया, तो आंसर दिस यू विल गेट अराउंड 30 पिकोग्राम्स, ठीक है। पिकोग्राम उसका यूनिट है, ये चीज याद रखना, ठीक है। एक्सटर्नल कई बार पूछते हैं कि उसका यूनिट क्या है, तो याद रखना कि दिस इज 30 पिकोग्राम्स। तो इसका नॉर्मल रेंज इज अराउंड 27 टू 32 पिकोग्राम्स, ये एमसीएच का नॉर्मल रेंज होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये क्यों करते हैं? टू सी द एवरेज वेट ऑफ द हेमोग्लोबिन। एक आरबीसी में एवरेज वेट हेमोग्लोबिन का कितना है, अगर ज्यादा है तो बहुत अच्छी बात है, कम है तो दिक्कत की बात है। अब इसके जो नेक्स्ट वाला है दैट इज मच मोर डिपेंडेबल, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज हाइपोक्रोमिक एंड व्हाट इज हाइपरक्रोमिक, दैट इज द मीन कॉर्पस्कुलर हेमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन, MCHC। दिस मीन कॉर्पस्कुलर हेमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन हियर, दिस एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ द हेमोग्लोबिन पर 100 ml ऑफ आरबीसी। मतलब कि अगर मैं 100 ml ऑफ आरबीसी लेता हूं तो उसमें कितना अमाउंट ऑफ हेमोग्लोबिन प्रेजेंट है 100 ml ऑफ आरबीसीज में, वो चीज वो बता रहा है। तो ये ज्यादा स्पेसिफिक हो गया, ठीक है। तो मीन कॉर्पस्कुलर हेमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन, इसको कैसे निकालते हैं? वी हैव अ फॉर्मूला विच इज हेमोग्लोबिन डिवाइड बाय द पीसीवी,
ठीक है। तो हमने हेमोग्लोबिन को डिवाइड किया पीसीबी से, हेमोग्लोबिन का वैल्यू लिया, दैट इज द 15%, 15 ग्राम परसेंट, ओके। एंड पैक सेल वॉल्यूम का दिस इज अराउंड 45%, इसका हमने लिया, तो विल बी गेटिंग अराउंड 33%, ठीक है। तो ये है मीन कॉर्पस्कुलर हेमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन वी आर गेटिंग। अब इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इसकी रेंज होती है। देयर इज अ रेंज ऑफ 32 से 38%, ठीक है। अगर इफ इट इज लेस देन 32 तो उसको बोलते हैं हाइपोक्रोमिक। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज कॉल्ड एज हाइपोक्रोमिक, ठीक है, इफ इट इज लेस देन 32। और अगर मोर देन 38 है देन दैट विल बी कॉल्ड एज हाइपरक्रोमिक। लेकिन हाइपरक्रोमिक के केसेस ज्यादा मिलते नहीं है, ना के बराबर है, इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो क्रोम मतलब कलर होता है, अगर वो लेस कलर है, अगर आप देखते हो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के केस में देखोगे तो वो आरबीसी के अंदर लाइक उसका जो कलर रहता है वो फेडेड रहता है, ठीक है। क्योंकि उसमें तो अमाउंट ऑफ हेमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज लेस, तो मीन कॉर्पस्कुलर हेमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन इज लेस, ठीक है। तो इसलिए दैट विल बी हाइपोक्रोमिक, ठीक है। आपको थोड़ा पेल टाइप दिखेगा, मतलब उसमें कलर विल बी फेडेड, लेस दिखेगा उसमें कॉन्सेंट्रेशन हेमोग्लोबिन का। सो हाइपोक्रोमिक का कॉजेस क्या क्या है, वन वी हैव द आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, इसमें मिलता है। तो हम लोग को इससे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में पहले क्या मिला था, माइक्रोसाइटिक मिला था, साइज छोटा हो गया था, प्लस क्रोम अगर आप देखोगे उसका अमाउंट ऑफ हेमोग्लोबिन जो आरबीसीज में होता है वो भी कम हो जाते हैं। सो वी आर गेटिंग हाइपोक्रोमिक इन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। देन द सेकंड वन हियर इज द थैलेसीमिया, ठीक है, दैट इज द थैलेसीमिया, फाइन। सो वी हैव द आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया एंड थैलेसीमिया, ये दो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हाइपोक्रोमिक एनीमिया का याद रखना, हाइपरक्रोमिक एनीमिया के बहुत कम केसेस होते हैं, नहीं आते हैं, इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। मिलता भी होगा तो आई डोंट नो ऑफ माई नॉलेज की मेरे को पता रहेगा, ठीक है। तो ये चीज हमने देख लिया यहाँ पे। तो क्या क्या देखा, वी हैव सीन द एमसीबी, वी हैव सीन द एमसीएच एंड एमसीएचसी। एमसीएच में हम लोग ने देखा एवरेज वेट ऑफ हेमोग्लोबिन इन वन रेड सेल। फिर उसके बाद एमसीएचसी देखा, एमसीएचसी में द अमाउंट ऑफ हेमोग्लोबिन पर 100 ml ऑफ रेड सेल्स, ठीक है। तो ये ज्यादा स्पेसिफिक होता है, ये ज्यादा स्पेसिफिक है एज कंपेयर टू एमसीएच। सो दिस एमसीएचसी इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट स्पेसिफिक आउट ऑफ ऑल दिस थ्री, ठीक है। ये बहुत ही अच्छे से ये रिलायबल इंडिकेटर माना जाता है, एंड ऑफ कोर्स एमसीबी भी माना जाता है, ठीक है। तो ये चीज हमने देखा। अब एक चीज जो छूट गई दैट इज द नॉर्मोसाइटिक। अगर एमसीबी नॉर्मल रहा तो उसको नॉर्मोसाइटिक अनीमिया बोलेंगे। सपोज अगर ब्लड लॉस हो गया, हेमोरेज हो गया, तो एमसीबी उसमें नॉर्मल है, उसका रेंज नॉर्मल है, बट आरबीसी काउंट इज लेस, तो दैट इज कॉल्ड एज द नॉर्मोसाइटिक अनीमिया, ठीक है। ब्लड लॉस, हेमोरेज इसमें आता है। एंड सिमिलरली नॉर्मोक्रोमिक भी होता है, अगर नॉर्मल रहा, सपोज एमसीएचसी विल बी नॉर्मल, तो दैट विल बी कॉल्ड एज द नॉर्मोक्रोमिक अनीमिया। तो नॉर्मोसाइटिक, नॉर्मोक्रोमिक अनीमिया, दीज आर सीन इन हेमोरेजेस, ब्लड लॉस, ये सब सारी चीजों में मिलता है। सो आज हम लोग ने क्या क्या चीजें डिस्कस किया ब्लड इंडिसेस में। वी हैव सीन द मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, हम कैसे ब्लड इंडिसेस के थ्रू जा सकते हैं, कैसे हम लोग इंटरप्रिटेट कर सकते हैं। सो आप कभी भी अगर आप कंप्लीट ब्लड काउंट रिपोर्ट देखते हो, एमसीएच, एमसीएचसी एंड एमसीबी, ये तीन चीज जब आप देखते हो तो उसमें यू कैन गो टू अ डायरेक्शन कि द पेशेंट इज हैविंग ईदर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया और थैलेसीमिया, और वेदर ही इज हैविंग मैक्रोसाइटिक एनीमिया। ये सारी चीज आपको विटामिन B12 डेफिशिएंसी जो हमने देखा, वो सारी चीजों की तरफ प्रॉपर डायग्नोसिस में हेल्प करता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ब्लड इंडिसेस। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।